प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। बात 1960 के दशक की है। तब संताल परगना प्रमंडल नहीं जिला था और इसका मुख्यालय था दुमका। उन्हीं दिनों बिहार सरकार ने चलंत पुस्तकालय की योजना शुरू की थी। योजना का एक हिस्सा संताल परगना भी था। चलंत पुस्तकालय के लिए विशेष प्रकार की गाड़ी को लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया गया था। यह लाइब्रेरी वाली गाड़ी संताल परगना के गांव में पहुंचती थी और लोगों को किताबों से जोड़ती थी। लोग इस चलंत पुस्तकालय से किताबें लेकर पढ़ते और फिर लौटा देते थे। यह चलंत लाइब्रेरी दुमका राजकीय पुस्तकालय के अधीन संचालित थी। यह चलंत लाइब्रेरी प्रायः 1980 तक चली। अब यह गाड़ी जर्जर अवस्था में है। संताल परगना के गांव में पढ़ने का माहौल था। गाड़ी में कहानी और अन्य विषयों की किताबें होती थीं। इस लाइब्रेरी वाली गाड़ी और इसकी लोकप्रियता से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि संताल परगना में किताबों के प्रति जागरूकता का कैसा इतिहास रहा है। भ्रमणशील पुस्तकालय की गाड़ी में लिखा हुआ था, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एसपी कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यदुवंश यादव ने बातचीत में बताया कि उस दौर में भी भ्रमणशील लाइब्रेरी के काम करने की बात आश्चर्यचकित करती है। ऐसी व्यवस्था होने की जानकारी अन्यत्र नहीं मिलती है। वे कहते हैं कि लाइब्रेरी का महत्व हमेशा से समझा गया है। दुमका स्थित पुस्तकालय में जिस चलित वाहन की बात अभी की जा रही है, उसके संदर्भ में मुझे बस इतना ही कहना है कि अभी के दौर में जब हम देखते हैं कि पुस्तक बिक्री के वाहन बहुत सारे चल रहे हैं, या फिर अभी के दौर में आकर के कुछ संस्थाओं द्वारा या सरकार के द्वारा कहीं कहीं पर चलित पुस्तक लाइब्रेरी की जो है संकल्पना दिखाई पड़ती है। लेकिन यह मेरे लिए बहुत ही गौरव का भी क्षण हो सकता है और बहुत ही विस्मय का भी क्षण है कि 1954 और 1956 के दौर में जिस हम संसाधन युक्त समाज की बात करते हैं, कथित तौर पर उस संसाधन विहीन, खास करके आधुनिक संयंत्रों से संसाधन विहीन समाज में एक चलित पुस्तक वाहन का प्रयोग दुमका स्थित राजकीय पुस्तकालय के द्वारा किया जा रहा था। यह मुझे सच में बहुत अभिभूत करती है। और केवल संचालित करने का अर्थ इस संदर्भ में नहीं है कि बस एक वाहन निर्मित कर दिया गया और जो है वह किसी तरीके से अभी जिस तरह से खास करके एक सरकारी प्रयोगशाला में और सरकारी व्यवस्था में जिस तरह की कार्य पद्धति है, वह न होकर के बल्कि बहुत सचेत ढंग से कि दूर दराज के गांव में जाना, ट्रॉली लेकर के जाना, सदस्य बनाए जाने, फिर उनको पुस्तक वितरित किया जाना, उनसे पुस्तक लिया जाना, और जिन गांवों तक वाहन के पहुंचने की व्यवस्था नहीं है, वहां उस चलित पुस्तकालय में ट्रॉली में 4 या 8 साइकिल सवार हुआ करते थे, जो साइकिल से जाकर के पुस्तक प्रदान किया करते थे और पुस्तकों को लिया करते थे। यही नहीं बल्कि उस दौर में समाचार पत्रों की आवाजाही मुझे लगता है कि गांवों में नहीं थी, जिसके कुछ साक्ष्य जो है मिलते हैं कि वह समाचार पत्र भी ले जाया किया करते थे। तो यह जो है बहुत ही अद्भुत है। अभी के दौर में जब जिस वाहन के संदर्भ में यह बात हो रही है, अभी के दौर में हम निश्चित रूप में उसको एक संग्रहालय के रूप में भले रखते हैं। हो सकता है कुछ लोग उसको देख करके मेरी तरह से ही मानव संवेदनाओं के आधार पर अभिभूत भी हों, आश्चर्यचकित भी हों, लेकिन यह सारी चीज़ें हमको एक बार फिर से सोचने के लिए विवश करती हैं कि हमारे पास जब आज के दौर में खास करके डिजिटल और इन तमाम सारी चीज़ों के हो जाने के बावजूद भी आज भी हमारे पास ऐसा समाज है, और कोविड के दौर में हमने ये बहुत नज़दीक से देखा है, ऐसा समाज है जिसके पास तक ये सारी चीज़ें बहुत ही सहज उपलब्ध नहीं हैं। पुस्तकों का बहुत सहज रूप में उनको उपलब्ध नहीं हो रही हैं, या फिर उससे संबंधित जो ज्ञान परंपरा या प्राप्ति के जो अवसर हैं वह जो है उन तक सहज रूप में उपलब्ध नहीं है। इस भ्रमणशील पुस्तकालय में ड्राइवर, सहायक और लाइब्रेरियन चलते थे, जो गांवों के लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तकें देने लेने का काम करते थे। यह गाड़ी उस समय जामताड़ा, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़, गुड्डा और दुमका के ग्रामीण इलाकों में किताबें लेकर घूमती थी। प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।